हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजंस के बारे में। पाइथन स्ट्रिंग कंपैरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करके हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे। एंड इस केस में कैरेक्टर्स ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड वन बाय वन। व्हेन डिफरेंट कैरेक्टर्स आर फाउंड देन देयर यूनिकोड वैल्यूज आर कंपेयर्ड। जब डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे तब यूनिकोड वैल्यूज का यहाँ पे कंपैरिजन होगा। ये हम एग्जांपल्स में देखेंगे। द कैरेक्टर विद द लोअर यूनिकोड वैल्यू इज कंसिडर्ड एज लोअर। चलिए इन सारी चीजों को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं। फर्स्ट लाइन पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई codeyug एंड उसको असाइन किया है टू वेरिएबल नेम। सेकंड लाइन पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है एंड उसको असाइन किया है टू वेरिएबल नेम 1। देखने से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, लेकिन ये हमें प्रोग्राम से पता लगाना है। ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं, ये चेक करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा इज इक्वल ऑपरेटर। इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में मुझे इज इक्वल ऑपरेटर देना पड़ेगा एंड ये रिटर्न करता है एक बुलियन वैल्यू। ये रिटर्न करेगा आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एज ये वैल्यू रिटर्न करता है तो मुझे इसे प्रिंट करवाना पड़ेगा। सेव करके मैं करता हूँ रन। आउटपुट विंडो में मुझे एक बुलियन वैल्यू प्रिंट करके मिलेगी, दैट इज ट्रू। इसका मतलब यह है कि ये दोनों स्ट्रिंग, दैट इज द वेरिएबल नेम में जो स्ट्रिंग है एंड वेरिएबल नेम 1 में जो स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे से इक्वल है। अब मैं फर्स्ट स्ट्रिंग में चेंजेस करता हूँ, y को निकाल देता हूँ, फिर से सेव करके रन करता हूँ। इस केस में मुझे मिलेगा फॉल्स। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे से इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल का यूज करूँ, नॉट इक्वल का नोटेशन कुछ इस तरह होता है। सेव करके इसे रन करूँ तो नेम इज नॉट इक्वल टू नेम 1 एंड ये ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब चेक करते हैं कि नेम एंड नेम 1 में कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है। मैंने बोला था कि यहाँ पे कंपैरिजन होता है यूनिकोड वैल्यूज का। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूनिकोड वैल्यूज एक दूसरे से कंपेयर होती है। सो नेम एंड नेम 1 का फर्स्ट कैरेक्टर चेक किया जाएगा। सीसी दोनों का यूनिकोड वैल्यू सेम है, ओ दोनों का यूनिकोड वैल्यू सेम है, देन डीडी ये भी सेम है, ई ये भी सेम है। बट जो फिफ्थ कैरेक्टर है नेम एंड नेम 1 का, वो डिफरेंट है। नेम का फिफ्थ कैरेक्टर है यू एंड नेम 1 का फिफ्थ कैरेक्टर है वाई। दोनों की यूनिकोड वैल्यूज डिफरेंट है। चलिए चेक करते हैं दोनों की यूनिकोड वैल्यूज। मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। ORD फंक्शन का यूज किया जाता है। ORD ऑफ यू कॉमा एंड ORD ऑफ वाई। सेव करके इसको मैं रन करता हूं। आउटपुट विंडो में देखिए क्या प्रिंट करके मिलेगा, 117 एंड 121। सो नेम की जो यूनिकोड वैल्यू है ये लेस देन है देन दैट ऑफ नेम 1, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। आउटपुट विंडो में फॉल्स प्रिंट करके मिल रहा है, ये देखिए। आप यहाँ पे अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। आप ये करके देखिए। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि यहाँ पे यूनिकोड वैल्यूज का कंपैरिजन होता है। अब बात आती है कि आप इस कंसेप्ट का कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है डिक्शनरी बनाते वक्त। सपोज आपका कोई डिक्शनरी का एप्लीकेशन है, उसमें बहुत सारे वर्ड है एंड कोई नया वर्ड निकल कर आता है। उस नए वर्ड को आपको इंक्लूड करना है उस डिक्शनरी में। उस वर्ड को डिक्शनरी में इंसर्ट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं लोअर केस ए का एंड अपर केस ए का। लोअर केस ए का ORD नंबर है 97 एंड अपर केस ए का ORD नंबर है 65। दोनों में 97 ग्रेटर है। सो मैंने बोला x इज ग्रेटर देन y। सो x की जगह पर आ जाएगा कैरेक्टर a एंड y की जगह पर आ जाएगा कैपिटल कैरेक्टर A। अब दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट है तो यहाँ पे उनकी यूनिकोड वैल्यूज कंपेयर होगी। लोअर केस कैरेक्टर a, इसकी यूनिकोड वैल्यू बड़ी है देन दैट ऑफ दिस a। सो लोअर केस कैरेक्टर a बड़ा है देन दैट ऑफ अपर केस कैरेक्टर a एंड हमें प्रिंट करके मिल रहा है ट्रू आउटपुट विंडो में। तो ये था कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।